बीएसएनएल और जियो विवाद, 10 साल तक बिलिंग न करने से सरकार को 1557 करोड़ का नुकसान। नमस्ते, एक्सएमटी न्यूज में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर बीएसएनएल और रिलायंस जियो के बीच एक विवाद से जुड़ी है, जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा है। सीएजी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बीएसएनएल ने जियो को 10 साल तक अपने मोबाइल टावरों का इस्तेमाल करने दिया, लेकिन इसके लिए कोई बिल नहीं भेजा। नतीजा, सरकार को 1557 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। आइए इस खबर की बारीकियों को समझते हैं। मुख्य समाचार। 2014 में बीएसएनएल और रिलायंस जियो ने एक मास्टर सर्विस एग्रीमेंट (एमएसए) साइन किया था। इस समझौते के तहत जियो को बीएसएनएल के मोबाइल टावरों और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई थी। यह 15 साल का समझौता था, जिसमें जियो को टावरों के किराए के साथ साथ 4G जैसी तकनीकों जैसे फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्स (FDD) और टाइम डिवीजन डुप्लेक्स (TDD) के लिए अतिरिक्त भुगतान करना था। लेकिन अप्रैल 2025 की सीएजी रिपोर्ट ने चौंकाने वाला खुलासा किया। रिपोर्ट के मुताबिक मई 2014 से मार्च 2024 तक, यानी पूरे 10 साल, बीएसएनएल ने जियो को इन सेवाओं के लिए एक भी बिल नहीं भेजा। इस लापरवाही की कीमत सरकार को 1757.56 करोड़ के नुकसान के रूप में चुकानी पड़ी। सीएजी ने यह भी बताया कि बीएसएनएल ने समझौते की शर्तों को सख्ती से लागू नहीं किया। उदाहरण के लिए, किराए में समय समय पर बढ़ोतरी यानी एस्केलेशन क्लॉज को लागू नहीं किया गया, जिससे 29 करोड़ का अतिरिक्त नुकसान हुआ। इसके अलावा टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स के साथ रेवेन्यू शेयरिंग में लाइसेंस फी को शामिल न करने से 38.36 करोड़ का और नुकसान हुआ। बीएसएनएल ने सीएजी के इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। अप्रैल 2025 में कंपनी ने दावा किया है कि नुकसान का आंकड़ा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है और समझौते की शर्तों का गलत अर्थ निकाला गया। बीएसएनएल का कहना है कि उसने जियो को 108 रुपए करोड़ के बिल पहले ही भेजे और बाकी बकाया राशि के लिए कार्रवाई कर रहा है। जनवरी 2025 में बीएसएनएल और जियो ने एक नया समझौता भी किया, जिसमें 4G सेवाओं के लिए TDD और FDD तकनीकों के चार्जेस को स्पष्ट किया गया। बीएसएनएल ने यह भी कहा कि यह समझौता आपसी इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग पर आधारित था, यानी जियो और बीएसएनएल दोनों एक दूसरे के संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे थे। इसलिए नुकसान उतना बड़ा नहीं है जितना सीएजी ने बताया। लेकिन सवाल यह है कि अगर बीएसएनएल सही है तो फिर इतने लंबे समय तक बिलिंग क्यों नहीं की गई। इस मुद्दे ने एक्स पर तीखी बहस छेड़ दी है। कुछ यूजर्स ने इसे बीएसएनएल के कुप्रबंधन का नतीजा मान रहे हैं, तो कुछ इसे भ्रष्टाचार का मामला बता रहे हैं। कई लोगों ने सरकार को कॉर्पोरेट्स के बीच सांठगांठ के आरोप भी लगाए हैं। एक यूजर ने एक्स पर लिखा, यह बीएसएनएल की लापरवाही है या कुछ और, इतना बड़ा नुकसान कैसे छिपा रहा। वहीं कुछ यूजर्स ने बीएसएनएल के पक्ष का समर्थन करते हुए कहा कि यह एक जटिल तकनीकी और वित्तीय मामला है, जिसे गलत समझा जा रहा है। यह मामला कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, वित्तीय पारदर्शिता और बीएसएनएल की आंतरिक कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है। क्या यह महज एक चूक थी या इसके पीछे कुछ और है? बीएसएनएल का दावा है कि वह बकाया वसूल रहा है, लेकिन यह क्या नुकसान टाला जा सकता है? अपनी राय हमें एक्स पर बीएसएनएल जियो कंट्रोवर्सी हैशटैग के साथ जरूर बताएं। एक्सएमटी न्यूज के साथ बने रहें। हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें लाते रहेंगे।